मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, खासे उसके ऊपर चर्चे हो रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो मलाला के साथ जो एक पूरा ड्रामा, मेरे लफ्ज पर गौर कीजिएगा, ड्रामा पाकिस्तान में पेश आया था, जिसमें बताया गया है कि जी 10 फीट से भी कम फासले पर मलाला के सर में गोली मारी गई जो रीढ़ की हड्डी तक चली गई। लेकिन उस सब के बावजूद मलाला चंद दिनों के अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ, कोई माजूरी नहीं हुई, कोई याददाश्त नहीं हुई, कोई और चीज उसको असरअंदाज नहीं हो सकी। मलाला बिल्कुल भली चंगी हो गई, बिल्कुल सेट हो गई, फिटफाट हो गई। उसके बाद उसको वहां की नेशनलिटी मिल गई, उसके माँ बाप भी बाहर चले गए, वो वहां पर सेटल्ड लाइफ गुजारने लग गई। तो मजमूई तौर पर हमने तो उसी वक्त की बात कही थी कि सारा का सारा गेम है, लोग समझने को, कबूल करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब वो बिल्ली थैले से बाहर आने लग गई है। मलाला को जिस एजेंडे के तहत ले जाया गया था उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। मलाला यूसुफजई का कहना है कि भाई ये निकाह की दस्तखत की शादी ये तो मतलब क्या बिल्कुल बेकार किस्म की चीज है। आप जो है वो किसी के साथ लिव इन इख्तियार करें, पार्टनर बनाकर किसी को भी जीते रहें। मलाला यूसुफजई को ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब इस वक्त पाए जाते हैं उन तमाम के अंदर शादी का तसव्वुर मौजूद है। एक मर्द और एक औरत के दरमियान कायम होने वाला हर किस्म का ताल्लुक शादी के बाद तमाम मज़ाहिब की नजर में काबिल कबूल है, हलाल है, अच्छा है। जबकि अगर यही सारे मामला शादी के बगैर हो तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब की नजर में यह हराम है और दुनिया की आबादी की अक्सरियत भी इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। मलाला यूसुफजई को यह समझना चाहिए कि देखिए, खुदा ने इंसानों के अंदर फितरतन कुछ चीजें रखी हैं और इंसान उन तकाजों की तकमील चाहता है। उन तमाम चीजों की तकमील अगर निकाह के बाद हो, एक मर्द और एक औरत के दरमियान इनफरादियत से इज्तिमाइयत तक, यानी तन्हाई से और खलवत और जलवत दोनों सूरतों के अंदर जो लम्हात हैं, अगर मियाँ और बीवी हैं, शादी के बाद है तो वो खुदा की रहमतों का, खुदा की मोहब्बत का, खुदा की खुशी का बायस बनते हैं। लेकिन अगर वही सारी चीजें निकाह के बगैर होंगी, शादी के बगैर होंगी, तो यही सब खुदा की लानतों का भी सबसे बढ़कर बायस बनते हैं। यानी मियाँ और बीवी के ताल्लुक के नतीजे में जन्नत की राह हमवार होती है, लेकिन एक गैर महरम दूसरे गैर महरम के साथ वही सारे ताल्लुकात कायम करे तो वो जहन्नुम की राह पर लेकर जाता है और जहन्नुम के अंधे कुओं के अंदर धकेल देता है। मलाला यूसुफजई ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, पार्टनर की, पार्टनरशिप की। मलाला को यह बात समझनी चाहिए कि पार्टनरशिप जब भी होती है तो पार्टनरशिप होती ही, अव्वल तो जितनी भी दुनिया के अंदर पार्टनरशिप होती है वो टूटने के लिए होती हैं, जबकि निकाह कायम रहने के लिए किया जाता है। पार्टनरशिप होती है बराबरी की बुनियाद पर, आधा नुकसान तेरा आधा मेरा, आधा फायदा तेरा आधा मेरा। जबकि निकाह दर हकीकत कुर्बानी का नाम है। निकाह और शादी दर हकीकत अपने आप को पीछे रखकर दूसरे के लिए आसानियां मुहैया करने का नाम है। मलाला यूसुफजई को यह बात समझनी चाहिए कि आज भी घरों के अंदर अगर 2 रोटी बनी हो और बीवी को मालूम हो कि शौहर का पेट इन 2 रोटियों से भरेगा तो वो अपने आप को खुद ही रोक लेती है, ये कहकर, वो कि उसने खाना नहीं खाया होता, वो ये कहकर रोक लेती है कि मैंने खाना खा लिया है, ताकि सामने वाले का पेट भर जाए। शौहर बाहर से कोई चीज लेकर आ रहा हो और लाने के बाद उसे अंदाजा हो कि घर में किसी और को देनी पड़ गई, अंदर मौजूद चीज कम है जिसमें सामने वाले का पेट नहीं भर सकता, तो शौहर का अंदाज ये होता है कि वो कहता है मैं बाहर दोस्तों के साथ खाया हूं, आते हुए तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ताकि उसका पेट भर जाए। ये कुर्बानी जो है वो पार्टनरशिप के अंदर आपको नहीं मिलेगी। आपने जो पार्टनर का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो मलाला यूसुफजई समझिएगा कि देखिए, इन पार्टनर्स को ढूंढने के लिए, खासतौर पर आप इस मुआशरे के अंदर रहती हैं, उसमें तो बड़ी प्रोस्टिट्यूशन नाम है ना, तवाइफों के अड्डे बने हुए हैं, तवाइफों के कोठे बने हुए हैं, तवाइफों के कोठों के ऊपर लोग पार्टनर ही तो तलाश करने जाते हैं। लेकिन इन पार्टनरशिप का क्या होता है? पैसा फेंकने वाला सामने वाले को जानवर तस्वुर करता है, पैसा लेने वाला भी सिर्फ उस पैसे के पीछे होता है। एक दूसरे के लिए कोई मोहब्बत, कोई इज्जत, कोई तकरीम, कोई अच्छे जज्बात एक दूसरे के दिलों के अंदर मौजूद नहीं होते। बाद में अगर दोस्तों की महफिल में बैठकर जिक्र हो तो गालियों के साथ जिक्र किया जाता है। जब तकाजे पूरे हो जाते हैं, जब मकसद मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते, नहुसत आ रही होती है एक दूसरे के चेहरों से, एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं होते। अच्छे अल्फाज में याद करना तो दूर की बात, मोहब्बत और अच्छा इज्जत का ताल्लुक तो दूर की बात। तो यह है आपकी पार्टनरशिप का नतीजा। तो दर हकीकत ये बात समझने की जरूरत है कि खुदा ने कोई चीज इंसानों को दी है, मजहब ने कोई चीज इंसानों को दी है, तो वही इंसानियत की फलाह और बेहतरी का बायस है। मलाला यूसुफजई, आपने यूरोप के अंदर रहकर, आपने पाकिस्तान से बाहर रहकर दुनिया को तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन आप दीन को रत्ती बराबर भी पढ़ने में नाकाम रही। वरना आप ये बात करने से पहले इस हदीस को जरूर सोच लेती है जिसमें मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई तुम्हारे सर के अंदर कील ठोक दे, ये दर्द बर्दाश्त कर लेना, लेकिन किसी गैर महरम का हाथ तुम्हें छुए उसको बर्दाश्त मत करना। लेकिन आप इन तमाम चीजों से आ रही हैं। आखिर में मैं ये बात जरूर करना चाहता हूं कि मलाला की जानिब से इब्तिदा है और आने वाले वक्तों के अंदर और बड़ी चीजें इनकी जानिब से खुलकर सामने आएंगी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जितना भी सेकुलर माइंडसेट का तबका है, मलाला हो गए और इस तरह के तमाम लोग हो गए, इनको अपनी हद में और अपनी औकात में रहना चाहिए। क्योंकि
اخلاقی معاملات کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تہذیبی معاملات کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ریاستی معاملات کے اوپر آپ اپنا نظریہ دے سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، پالیسیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کے اوپر بات کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ شریعت کے حوالے سے اختلاف کرنے کا اختیار نہ آپ کو ہے، نہ مجھے، نہ کسی ملا کو ہے، نہ کسی غیر ملا کو ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنی اوقات میں رہیں اور شرعی معاملات کو چھیڑنے کی قطعاً کوشش نہ کریں، کیونکہ شریعت حق ہے، خدا نے جو کہہ دیا وہی حق ہے اور باقی سب کچھ باطل ہے۔ برائے کرم ملالہ جیسوں کو ایکسپوز کریں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور اپنی اصلاح بھی کریں۔